आज का नेक्स्ट क्लास है इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन। इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन जब अकाउंट्स मास्टर में आप जाते हैं तो मास्टर में दो तरह का आपको मेनू मिलता है, एक अकाउंट्स मास्टर और दूसरा इन्वेंट्री मास्टर। इन्वेंट्री मास्टर को ही हम लोग इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन कहते हैं। इन्वेंट्री का मतलब होता है, इसको हम लोग कहते हैं स्टॉक। स्टॉक का जो एंट्री होगा तो स्टॉक में ही गुड्स आता है और गुड्स को ही हम लोग स्टॉक आइटम कहते हैं। तो जो भी स्टॉक होगा, जो गुड्स होगा, और उसी गुड्स को स्टॉक आइटम कहते हैं। ये तीनों पार्ट जब होगा वो आपको कहाँ एंट्री करना है? इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन में। अब आपको इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन का परिभाषा जानना होगा। तो इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन मेनू अंडर गेटवे of Tally you to handle how to create a inventory master। इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन का मीनिंग होता है कि इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन मेनू अंडर गेटवे ऑफ टैली यू टू हैंडल हाउ टू क्रिएट ए इन्वेंटरी मास्टर। आप जब इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन में जाते हैं तो आपको इस तरह का ऑप्शन मिलता है, वो इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन कहलाता है। आप जब इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन में जब आप टैली में जाते हैं तो आपके पास दो तरह का ऑप्शन आता है। तो इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन में कौन कौन सा ऑप्शन आएगा? तो इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन में आपका जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन रहेगा स्टॉक ग्रुप। और इसमें स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, गोदाम, उसी को लोकेशन कहते हैं हम लोग, और यूनिट। ये चार जो ऑप्शन है आपको इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन में आता है। कौन कौन आता है? स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, स्टॉक कैटेगरी, गोदाम, यूनिट। अब आपको ये जानना है कि स्टॉक ग्रुप आखिर होता क्या है। तो स्टॉक ग्रुप जो है वो एक स्टॉक आइटम का नेचर ऑफ ग्रुप है। स्टॉक ग्रुप क्या है? स्टॉक आइटम का नेचर ऑफ ग्रुप है। अब आपको सबसे पहले जैसे ही आप इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन में आते हैं तो इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन में आपको स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम मिलता है। जैसे ही आप स्टॉक ग्रुप में जाते हैं तो आपको मिलता है सिंगल स्टॉक ग्रुप और मल्टीपल स्टॉक ग्रुप। अब सिंगल ग्रुप में क्या मिलेगा? क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर। क्रिएट का मतलब होता है बनाना,
डिस्प्ले का मतलब होता है देखना, अल्टर का मतलब होता है मॉडिफाई करना। यही चीज आपको मल्टीपुल में भी आता है। डिस्प्ले, क्रिएट डिस्प्ले, अल्टर और क्विट। जब आप स्टॉक ग्रुप में जाएंगे तो आपको सिंगल ग्रुप और मल्टीपुल ग्रुप मिलेगा। सिंगल ग्रुप में भी क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर, मल्टीपुल ग्रुप में क्रिएट और डिस्प्ले और अल्टर होता है। अब आपको ये जानना है कि स्टॉक ग्रुप का जरूरत स्टॉक आइटम में क्यों पड़ता है। तो सबसे पहले आपको स्टॉक ग्रुप की परिभाषा जानना होगा कि आखिर स्टॉक ग्रुप होता क्या है। तो स्टॉक ग्रुप का परिभाषा है, स्टॉक ग्रुप का परिभाषा है यू कैन क्लासीफाई different type of brand, natural, quality and manufacture base. You can classify different types of brand, product, natural, quality and manufacture base. These base is called स्टॉक ग्रुप। अब आपको ये जानना है कि ये यू कैन क्लासीफाई, आप जो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांड करेंगे तो किसका करेंगे। तो स्टॉक आइटम का जो नेचुरल ग्रुप होगा वो कैसा होगा, या तो ब्रांड में होगा या नेचुरल होगा या क्वालिटी होगा या मैन्युफैक्चर बेस होगा। उस तरह का जो बेस होगा वही बेस जो है वो क्या कहलाएगा, आपको स्टॉक का ग्रुप कहलाएगा। तो स्टॉक ग्रुप को क्या करते हैं, यू कैन क्लासीफाई डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांड, नेचुरल, क्वालिटी एंड मैन्युफैक्चर बेस। दिस बेस इज कॉल्ड स्टॉक ग्रुप। अब जब हम स्टॉक ग्रुप में जाएंगे तो आप जानते हैं कि किसी भी आइटम का जो कोई भी जो आइटम होगा उसका जो नेचुरल बेस होगा वो किसका होगा, स्टॉक आइटम का होगा। तो जब हम स्टॉक ग्रुप में जाएंगे तो आप जैसे ही आप क्रिएट में जाते हैं तो क्रिएट में जैसे ही जाएंगे तो आपको ओके करने के लिए क्रिएट में जैसे ही आप मेनू में स्टार्ट करेंगे, ओके करेंगे तो मांगेगा नेम ऑफ ग्रुप। उसका ग्रुप क्या होगा, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक एक ग्रुप है। तो मान लीजिए आपका जो गुड्स है उसका नेचर ऑफ ग्रुप जो है, आपका जो आइटम है उसका नेचर ऑफ गुड्स का जो आइटम है उसका नेचर ऑफ ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आपने लिख दिया, क्रिएट में जाके नेम ऑफ ग्रुप, अंडर क्या करेंगे उसको हम लोग प्राइमरी में कर देंगे और यस और नो है फिर यस कर देंगे तो वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप आपका बन जाएगा। अब जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप बन जाएगा तो अगर आपको उसको देखना है तो क्या करेंगे, आप डिस्प्ले में जाएंगे, सिंगल ग्रुप के डिस्प्ले में ओके कर देंगे तो आपको यहाँ क्या दिखाएगा, इलेक्ट्रॉनिक। इंटर कर देंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स खुलेगा और वो क्या दिखाएगा, प्राइमरी ग्रुप। ठीक है। अब इसी प्रकार
आप चाहते हैं कि हम इसको चेंज कर दें, तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे, अल्टर में जाएंगे, और जैसे ही अल्टर में जाएंगे तो मांगेगा किसको करना है, तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक जो बनाए हैं, और वो अगर प्राइमरी ग्रुप के अंदर में है। अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स यहाँ लिख दें तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, तो वो किस में करेंगे, अल्टर में जाके चेंज करेंगे। ये काम हम लोग किस में करते हैं, स्टॉक ग्रुप में करते हैं। अब आपको ये जानना है कि स्टॉक ग्रुप जब बन गया तो अब आपको बनाना है स्टॉक कैटेगरी। आप जानते हैं कि इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है। स्टॉक ग्रुप तो है ही है, जो आप समझ में आ गया। अब है स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी का मतलब होता है कि गुड्स का बिहेवियर कैसा है, आपका जो गुड्स है उसका बिहेवियर क्या है, किस तरह का बिहेवियर जैसा काम करेगा। तो मान लीजिए, तो इसका परिभाषा आपको होगा, यू कैन क्लासिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक आइटम फॉर कैरेक्टर एंड बिहेवियर बेस। तो आप किसी भी स्टॉक आइटम को उसके कैरेक्टर और बिहेवियर से भी क्लासीफाई करते हैं, और वो जो बिहेवियर होगा वो प्रोडक्ट बिहेवियर बेस होगा। प्रोडक्ट का जो बेस होगा वो प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चर बेस जो होगा वो आपका स्टॉक कैटेगरी कहलाएगा। अब जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप बनाए हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो विभिन्न प्रकार का कैटेगरी आइटम का ग्रुप हो सकता है। मान लीजिए कि आपके पास जब इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप में आ गया तो इलेक्ट्रॉनिक्स में तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी आ सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अब अगर मान लीजिए कि कैटेगरी आपको बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको स्टॉक कैटेगरी में जाना पड़ेगा। जैसे ही स्टॉक कैटेगरी में जाएंगे तो वहां भी आपको मिलेगा सिंगल कैटेगरी और मल्टीपल कैटेगरी। अब सिंगल में भी आपका क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर, ALT है, अल्टर, और इसमें भी क्या है, क्रिएट है, डिस्प्ले है, और अल्टर है, और क्विट। ठीक है। अब आपको जब क्रिएट करना है तो कहाँ जाएंगे, क्रिएट। जैसे ही क्रिएट करेंगे तो आएगा नेम ऑफ कैटेगरी। तो आप लिख देंगे कि आपका कैटेगरी जो है वो बहुत तरह का हो सकता है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है तो नेम ऑफ कैटेगरी जब क्रिएट में जाएंगे, जब आप क्रिएट में जाएंगे तो नेम ऑफ कैटेगरी आप लिख दिए हार्डवेयर। अब हार्डवेयर है तो इसका जो है प्राइमरी ही रहेगा, क्योंकि प्राइमरी ग्रुप क्या होगा, अंडर प्राइमरी। इसी प्रकार जब आप डिस्प्ले करेंगे तो क्या होगा, इस चीज को आप देख सकते हैं। तो डिस्प्ले में क्या होगा, आप देखेंगे। अल्ट्रेशन में क्या करेंगे कि आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अल्टर में मॉडिफाई क्या कीजिएगा, मान लीजिए कि कुछ आपको गलती हो गया है, उसको अगर सही करना है
तो आप इसको कर सकते हैं। यही इसी को कहते हैं हम लोग कैटेगरी। और सिंगल में है मल्टीपुल में एक से अधिक बार, यही क्रिएट को आपको एक से अधिक अगर कैटेगरी बनाना है, किसी भी ग्रुप में एक से अधिक बनाना है, तो मल्टी ग्रुप में या मल्टीपुल कैटेगरी में हम लोग जाते हैं। तो मल्टीपुल का मतलब है एक से अधिक ग्रुप बनाना, एक से अधिक कैटेगरी बनाना। अब आपको कैटेगरी के बाद आप जानना है गोदाम। गोदाम क्या है? गोदाम इज ए प्लेस, गोदाम इज ए प्लेस टू स्टोर स्टॉक आइटम, जहाँ पर स्टॉक आइटम रखा जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं गुड्स। जहाँ पर स्टॉक आइटम या गुड्स रखा जाता है, उसी प्लेस को हम लोग क्या कहते हैं? गोदाम कहते हैं। गोदाम इज ए प्लेस टू स्टोर स्टॉक आइटम एंड गुड्स। दिस प्लेस इज कॉल्ड गोदाम। उसी को हम लोग गोदाम या वेयर हाउस भी कहते हैं, या स्टॉक पॉइंट भी कहते हैं। जहाँ पर गुड्स रखा जाता है उस जगह को ही हम लोग गोदाम कहते हैं। अब जब आप गोदाम बनाते हैं तो आप जानते हैं कि गेटवे ऑफ टैली में हर ऑप्शन में क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर होता है। तो अब मान लीजिए गोदाम में जब इंटर मारेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा सिंगल गोदाम, और यहाँ रहेगा मल्टीपुल गोदाम। अब मल्टीपुल का मतलब होता है एक से अधिक। सिंगल में भी क्रिएट मिलेगा, डिस्प्ले मिलेगा और अल्टर का मॉडिफाई। मल्टीपुल में भी क्रिएट मिलेगा, डिस्प्ले मिलेगा और अल्टर मिलेगा और क्विट। मल्टीपुल पर इसलिए हम ध्यान नहीं दे रहे हैं कि अभी जो प्राइम आ गया है, अभी टैली प्राइम में मल्टीपुल का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अब जब हम गोदाम में जाएंगे तो मान लीजिए इस पर क्रिएट पर इंटर मारेंगे तो मांगेगा नेम ऑफ गोदाम। तो जैसे ही आप नेम ऑफ गोदाम करेंगे तो आपका जो गोदाम होगा वो जिस जगह में आपका स्टॉक पॉइंट होगा उसका नाम लिखेंगे। मान लीजिए स्टॉक पॉइंट आपका हो गया पटना, तो आप पटना एक जगह है, वहाँ है, प्लेस है, और इसको क्या करेंगे? प्राइमरी में डाल देंगे। प्राइमरी मतलब अंडर क्या हो जाएगा? प्राइमरी और सेव डाल देंगे। यही काम ओके हो गया। अब आपको अगर डिस्प्ले करना है तो आप देख सकते हैं इसको, और अगर अल्टर करना है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो अल्टर में क्या करेंगे? आप इसको चेंज कर सकते। अल्ट्रेशन में गए तो आपके पास जैसे ही अल्ट्रेशन में गए तो पूछेगा किसको चेंज करना है, तो मान लीजिए पटना गोदाम को चेंज करना है, तो नेम ऑफ गोदाम यहाँ लिखा रहेगा। अब ये पटना आया तो पटना के बदले में आप जो चेंज करना है, दिल्ली करना है तो दिल्ली कर दीजिए। अंडर क्या होगा? प्राइमरी हो जाएगा। यही चीज जो है आपको क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है इसमें। अब आपको ये जानना है कि इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन है यूनिट। यूनिट को हम लोग कहते हैं मात्रक, जिसको मापा और तौला जाता है उसी वस्तु को हम लोग यूनिट कहते हैं। वस्तु का मतलब तो आप जानते हैं कि गुड्स, स्टॉक आइटम। तो आपका बेचने का तरीका जो होगा वही यूनिट कहलाएगा। तो यूनिट का परिभाषा होगा कि वेरियस टाइप ऑफ वेरियस
टाइप ऑफ स्टॉक आइटम मेजर्ड बाय यूनिट। विभिन्न प्रकार के जो टाइप का स्टॉक आइटम जो गुड्स होगा उसको आपको बेचने का या मापने का जो तरीका होगा वही यूनिट कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे पैकेट में बिकेगा तो पैकेट, पीस में बिकेगा तो पीस। अगर मान लीजिए कि पीस पैकेट के बराबर आपको केस में बिकता है तो केस हो गया, केजी में तो केजी, लीटर में तो लीटर। जैसा भी गुड्स को जिस तरह से बेचते हैं और ख़रीदते हैं तो बिकना और ख़रीदना में क्या होगा कि इनवार्ड होगा गुड्स और आउटवार्ड होगा। इनवार्ड जब होगा तो परचेज कहलाएगा, वो आउटवार्ड होगा तो सेल्स कहलाएगा। यही काम आपको क्या करना है, यूनिट्स में करते हैं। अब आपको यूनिट्स को कैसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं या उसको हम लोग कैसे एंट्री करते हैं। अब मास्टर के अंदर में आप जब यूनिट में जाते हैं तो क्या होता है, यूनिट में आप जब जाएंगे तो आपको मांगेगा वही बात, सिंगल यूनिट और मल्टीपल यूनिट। अब सिंगल यूनिट में भी क्रिएट है, डिस्प्ले है, अल्टर है, सब में आएगा। क्रिएट है, डिस्प्ले है और अल्टर है और क्विट। अब अगर मान लीजिए कि आपको अगर यूनिट बनाना है तो क्रिएट करना है, तो जैसे ही आप क्रिएट करेंगे तो आपका मेनू जो है इस तरह का खुल जाएगा। मांगेगा टाइप, क्या होगा तो सिंगल टाइप होगा। अब मांगेगा सिंबल, तो आपका सिंबल यानी पीस में बेचना चाहते हैं तो पीसेस करिएगा। फॉर्मल नेम होगा, फॉर्मल नेम तो आपको पीस है तो PCIS पीसेज लिख दिए। यूनिट का कोड जो आप कहते हैं तो यूनिट का क्वांटिटी कोड जो होगा वो ट्रैक नंबर, मैन्युफैक्चर का ट्रैक नंबर रहता है, ठीक है। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। अब मान लीजिए कि आप जो कोई बेच रहे हैं तो वो आपका जब अगर बेचने का तरीका अगर पीसेज में है तो 1 2 3 4 ऐसे ही पीसेज में आएगा ना। लेकिन अगर आपको डिसिमल के बाद कोई नंबर आता है तब उसमें हम लोग क्या करते हैं कि 3 डालते हैं या 2 डालते हैं। यहाँ पर पीसेज में तो 1 0 है तो 0 डालें। इसी तरह का काम हम लोग क्रिएट में करते हैं और इसी तरह का काम आप किस में कीजिएगा, डिस्प्ले में भी आप कीजिएगा देखने के लिए और अल्टर में आप उसको मॉडिफाई करते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक। अब आगे हम लोग स्टॉक आइटम पढ़ेंगे और एंट्री कैसे किया जाता है।